वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2022 और 12 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चनों को पहले रिवीजन करते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस योद्धा की देश के 500 स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो महाराणा प्रताप, क्योंकि 9 मई को जन्म दिवस पर इनकी घोषणा हुई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश में पशुपतिनाथ की हवाई तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। यह किस देश में है? नेपाल में। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुलाब बाग उदयपुर में। और इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान के किस विद्यार्थी का चयन हुआ है? तो सूर्य यादव का। राजस्थान में वर्तमान में कितने सहकारी बैंक कार्यरत है? 29। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो 60-40। कल मैंने टेलीग्राम पर जो ग्रुप में जो क्विज डाली थी उसमें मैंने इसको उल्टा लिख दिया था, केंद्र और राज्य। इसको मैंने राज्य और केंद्र लिख दिया था और वहां अनुपात सही था 60-40। बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्विज को देते हैं, वो फूल पत्ती उड़नी चाहिए बस सीधा देते हैं और 60-40 पे उत्तर लगा रहे हैं। लगभग 70 से 80% विद्यार्थी 60-40 पे गए हैं। तो कृपया करके जब आप यहाँ ये गलती कर रहे हो तो पेपर में भी गलती करोगे, इसलिए सावधानी रखनी जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूरा प्रश्न को पढ़ोगे। अब राजस्थान पुलिस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले 13 से 16 तक बड़े सिंपल प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर आपने प्रश्न गलत कर दिया, सिंपल प्रश्न गलत कर दिया, दुर्भाग्य आपका होगा। तो कब भी प्रश्न को पढ़ो, पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ो पूरा, फिर 4 आंसर पढ़ो, फिर उनको देखो, काटो भी, ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर होता है, आपने देखा होगा जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो पिछले 4-5 सालों से एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उस क्वेश्चन को उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैंने पिछली बार वो गलती की थी, अब की बार ये गलती नहीं करूंगा। तो उसने तो हर एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र राज्य का वित्त पोषण अनुपात 60-40 है। अब ऑप्शन में तो 60-40, 40-60, 75 ऐसे आएंगे। आप प्रश्न पढ़कर ही उत्तर देना। फिर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 6 महीने मेहनत करिए और फिर एक दिन हमें एग्जाम देने आता है, ये गलतियां करते ही हम फिर रह जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो जरूर कर लें, क्योंकि हमारे नानक क्लासेज ऐप में चल रही है टेस्ट सीरीज 50%, 50 दिन 50 टॉपिक, मात्र 50 रुपए की। जिसने भी नहीं खरीदी जरूर करें, महज 50 रुपए में है, यानी एक दिन का 1 रुपए में एक टेस्ट मिल रहा है। पूरे टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवाया जाएगा। और इसके अलावा पिछले 6 महीने का और ये टेस्ट सीरीज कंप्यूटर अनुदेशक की भी चल रही है। कंप्यूटर अनुदेशक के विद्यार्थी हैं, बड़ी शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। हाल ही में राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चटर्जी को। किसको? अतुल कुमार चटर्जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने बनवारी लाल शर्मा का स्थान लिया है। तो इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक जो मुख्य संस्था उनके क्वेश्चन आते हैं, आजकल कार्यवाहक ज्यादा पूछते हैं। तो राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में न्यायिक सदस्य अतुल कुमार चटर्जी को कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। 8 मई को न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा का अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो फिर अब अतुल कुमार चटर्जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? राज्य उपभोक्ता आयोग का। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देखें। जब राज्य उपभोक्ता आयोग का नाम आया तो एक पोर्टल जरूर याद रखेंगे, ई दाखिल पोर्टल। कौन सा? ई दाखिल पोर्टल राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। तो पेपर में जब पोर्टल वगैरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही आएगा, बोलेगा ई दाखिल पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता विभाग से। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में मनरेगा के तहत हर जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है अपने राजस्थान में पानी की कमी आ जाती है बहुत जगह, और जब बारिश आ जाती है तो पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आ जाती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये समस्या हमेशा बनी रहती है। तो प्रदेश में मनरेगा के तहत हर जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? तो 75। कितने? 75। देखिए भविष्य में
संभावित जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में मनरेगा के तहत 1-1 एकड़ भूमि में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 और देश में 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण होगा। यानी ये केंद्र सरकार की योजना के तहत बनेंगे। यानी हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 और देश में 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण होगा। ग्रामीण इलाकों में 1 एकड़ यानी 0.4 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता वाले अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे। योजना के तहत हर जिले में कुल 100 स्थान चिन्हित करके 75 स्थानों पर आधुनिक तरीके से ये जलाशय बनाए जाएंगे। पहले मतलब 100 स्थानों को चिन्हित कर लेंगे और फिर 75 स्थानों पर आधुनिक तकनीक से ये जलाशय बनाए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी जो एक एग्जाम हुआ था APRO का, उसमें क्वेश्चन आया था जनता जल योजना कितने जिलों में लागू है, तो 31 जिलों में लागू है, बीकानेर जैसलमेर में लागू नहीं है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सी है? मनरेगा के तहत हर जिले में कितने अमृत सरोवर बनेंगे? हर जिले के अंदर है तो 75, हर जिले में 100 का चयन होगा और बनेंगे कितने? 75। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत दूध पिलाने की शुरुआत कब से होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत दूध पिलाने की शुरुआत, अब जैसे इस स्कूलों का नया सत्र शुरू होगा, शिक्षा सत्र, वहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी 1 जुलाई 2022 से। कितनी से कितनी क्लास तक? ये ध्यान रखना, 1 से 8, कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंटों को मिड डे मील में आगामी 1 जुलाई से सप्ताह में 2 दिन मीठा गर्म दूध पिलाया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से स्कूली स्तर पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था होगी। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 476.44 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। तो ये आपके लिए शानदार है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। अब देखिए 1 जून को क्या है? 1 जून 2016 याद रखना, एक योजना चली थी राजश्री योजना, जिसमें जो बालिका है उसके जन्म पर लगभग यानी 12वीं तक वो सरकारी स्कूलें पढ़ लेती तो टोटल 50,000 रुपए की राशि उसे दी जाती। ये योजना बार बार पेपर में पूछी जाती है। जब 20 अगस्त की बात आई है तो आपको एक बात याद रखना, 20 अगस्त 2020 को, कब? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी। और 19 नवंबर की बात आई, 19 नवंबर की, तो 19 नवंबर 2020 की घटना याद रखो। तो क्या हुआ था? इस दिन इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू हुई थी राज्य के अंदर, जो दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए देने का प्रावधान किया, जो अब इस बजट में पूरे 33 के पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। तो ये तारीख आई, मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, प्रदेश के किस जिले में विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना को मंजूरी दी गई है? डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना को मंजूरी दी है, तो ये दे दी गई है कोटा। कोटा के अंदर दे दी गई है। तो कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बजट 2022-23 में बीकानेर, भरतपुर और कोटा में 75 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। तो मैं आपको बजट में पढ़ा चुका हूं, बीकानेर, भरतपुर, कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्पेशल अनुसंधान के लिए, शोध के लिए विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहां से हो गई है? कोटा से हो चुकी है। ये याद रखना, बीकानेर, भरतपुर, कोटा तीनों में ये की जाएगी, लेकिन सबसे पहले कोटा केंद्र होगी। तो कोटा की बात करें तो बहुत सारी बातें कोटा जिले की है। कोटा जिले में जो चंबल नदी है, वहां पे चंबल माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी, चंबल साहित्य घाट बनेगा, हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है, बहुत सारी यहाँ पे काम किए जा रहे हैं कोटा के अंदर। तो मुकुंदरा हिल्स है, इनका क्षेत्र आता है वहां पे। राजस्थान का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जो भी दिसंबर में इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। और हाल ही में रामगंज मंडी की अभी एक खिलाड़ी थी गुरांशी शर्मा, उसने जो ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक चल रहा है वहां स्वर्ण पदक जीता अपनी भारतीय टीम के साथ। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? इतने दिन ये प्रस्तावित था कि राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन, राजस्थान का तो पहला है, देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। अब इस पे काम करना शुरू हो चुके हैं, तो वो है गांधीनगर जयपुर। कौन सा? गांधीनगर जयपुर। तो गांधीनगर जयपुर देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। इसका पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन है। रानी कमलापति स्टेशन है मध्य प्रदेश का। तो ये दोनों याद रखना, गांधी, और आपको पता है गांधीनगर रेलवे स्टेशन की भी ये भी बड़ी खास है कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी है सब महिलाएं हैं। अब देखिए एयरपोर्ट की, मैं आज रेलवे स्टेशन की बात नहीं, एयरपोर्ट की चर्चा करता हूँ। बूस्टर डोज में वर्तमान में चर्चा में है जो एयरपोर्ट, वो तो रेलवे स्टेशन था, एयरपोर्ट बूस्टर डोज। देखिए एयरपोर्ट एक नजर में कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, आधुनिक तरीके का बनेगा, क्योंकि कोटामुंदी से सांसद है ओम बिड़ला जी, वो हमारे देश के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा हुई है। जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को संचालन के लिए दे दिया गया है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर एयरपोर्ट कस्टमर सर्टिफिकेशन ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन को अब एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां बनेगा? कोटकासिम अलवर में। और रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में उत्तरलाई बाड़मेर में नागरिक हवाई अड्डा बनाने की दी मंजूरी। राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर है, जो देश का 14वां है। और देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्टों की सूची में 2021-22 में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। तो एयरपोर्ट की कुछ मैंने बातें बता दी जो पिछले 6 महीने साल में चर्चा में है, वो एयरपोर्ट की सारी बातें आपको बता दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शानदार क्वेश्चन है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके पास मोटे मोटे 30 से 32 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपकी शुरुआत हो चुकी है। 10 मई से टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोज टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, रोज शाम 7 बजे आपको टॉपिक मिल रहा है। शानदार तरीके से आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। टेस्ट सीरीज महज 199 रुपए में आपको ये मिल रही है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और 2021-22 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको इसमें फ्री मिलेगी। राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स की 30 दिनों में संपूर्ण तैयारी। तो आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नानक क्लासेज ऐप को लिंक से डाउनलोड कीजिए। और कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा, इसमें आप वीडियो मेंस वाले, लैब असिस्टेंट वाले, ठीक है, कोई भी एग्जाम वाले इसमें तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पेशल राजस्थान जीके के सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो आप जरूर इसका अध्ययन कीजिए, विजिट कीजिए। हाल ही में चर्चित वेद विज्ञान उपनिषद पुस्तक जिसको प्रधानमंत्री ने बधाई पत्र भेजा, इसके रचयिता कौन है? बहुत ही शानदार है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पुस्तक के लिए या किसी कवि को जब बधाई पत्र भेजते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वेद विज्ञान उपनिषद पुस्तक, इसके रचयिता है गुलाब कोठारी। बहुत बड़ा नाम है। राजस्थान पत्रिका के सह संस्थापक गुलाब कोठारी जी के द्वारा ये वेद विज्ञान उपनिषद, वेदों के बारे में, वेद और विज्ञान से कॉम्बिनेशन करके, उपनिषदों का कॉम्बिनेशन करके इनमें बातें बताई गई है। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ था 5 से 15 मार्च 2022 में, गुलाब कोठारी की पुस्तक का विमोचन किया गया। उसी अवसर पर पीएम ने इस पुस्तक के लिए गुलाब कोठारी को बधाई पत्र भेजा था। गुलाब कोठारी की अन्य पुस्तकें देखिए, अक्षर यात्रा, मानस बिहेवियर, सभ्यता संस्कृति, संवाद कॉमेडी। अक्सर ये सारी जो पुस्तकें हैं वो चर्चा में रहती है। अब बात पुस्तकों की आई है तो हम कुछ राजस्थान की चर्चित पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में चर्चित प्रमुख पुस्तकें व लेखक, हालांकि 2-3-4 इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोरोना पर विजय है डॉक्टर ग्रीमा जैन और डॉक्टर अखिलेश जैन की। कंवाली कुंपल प्रीतरी दिंगाणे दनियाप डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम। आर्थिक अपराध व पुलिस हेड कांस्टेबल डॉक्टर जालम सिंह। मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी गुलाब कोठारी की, ये भी ध्यान रखना। सेव अर्थ सेव नेशन पुलिस अधीक्षक सीमा हिंगोनिया की है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध डॉक्टर जसवंत राठी की है। संघर्ष से शिखर तक जनार्दन सिंह गहलोत की है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्टार लगा लेना। डेजर्ट नेशनल पार्क डॉक्टर गोविंद भारद्वाज व डॉक्टर असद रहमानी की है। मॉक ए मर्ग अशोक पनगड़िया की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हड़ौती के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सज्जन पोसवाल। ये कुछ राजस्थान में प्रमुख चर्चित व लेखकों की मैंने चर्चा की।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस जिले में पहला एस्ट्रोटर्फ पार्क बनाया जाएगा? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जयपुर के अंदर ये एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। एस्ट्रो पार्क है, एस्ट्रोटर्फ नहीं है, एस्ट्रो पार्क है। क्वेश्चन फॉर यू, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? मीनार उदयपुर, किशनगढ़ अजमेर, किशनबाग जयपुर, गुलाब बाग उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे रोज आपसे पूछा था विरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर में, इन्हें वाक्कल माता भी कहते हैं, भोपों की कुल देवी है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं बाड़मेर और जालोर। 2008 में पहली बार जालोर के सिल्लू गांव में पानी प्रवेश किया था। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान की 100% फवारा पद्धति से सिंचाई करने वाली परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, पत्थर बाड़मेर में। और कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? दिवेर, ठीक है, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। और इसके अलावा आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। हमीरहट ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रशेखर, हमीरहट चंद्रशेखर। ये 5 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के मिलते हैं ताकि आप राजस्थान जीके से भी जुड़े रहे निरंतर और फायदा उठाओ। जिसको भी जब भी ये क्वेश्चन दिए जाते हैं आप सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो, बस यही फायदा है इसका। नहीं तो चले गए, मैंने दे दिए, मैंने उत्तर बता दिए, आपने देख लिया, बस। जो निरंतर देखो, जो बंदर पहले जो इंसान था, उस इंसान पहले बंदर प्रजाति का था, जैसे कहते हैं उसकी पहले पूंछ हुआ करती थी, तो धीरे धीरे उसका प्रयोग करना बंद कर दिया तो वो लुप्त होने लगी। उसी प्रकार जिस चीज का आप प्रयोग करना बंद कर देंगे वो लुप्त होने लग जाएगी, या जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं लोगे वो आपसे दूर हटती जाएगी और फिर आपका जीके कमजोर होता जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट लेके क्लास को देखा करो और कॉमेंट में जवाब दिया करो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मीराबाई के पति का नाम। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो आपका पूरा ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि मीराबाई के बारे में जितनी बातें हैं ना उसको पूरा निचोड़ निकालने अपने। किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से है? वो आंदोलन पता होगा, कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, वो ये चीजें निकाला करो। आप 5% को 50% बना लिया करो, फिर देखो आपकी तैयारी कैसे होती है। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? कवि बिहारी जयपुर के किस शासक के दरबारी कवि थे? और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लेना। 8 से 10 हजार विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं, लेकिन विडंबना है कि 2000 तक भी लाइक नहीं होते हैं। इसका मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, यही वजह हो सकती है। अगर पसंद आता है तो आपको कुछ ही नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दिया करो। हमें इतना महसूस हो जाता है, सपोर्ट मिल जाती है कि हाँ हमारे द्वारा दिया गया वीडियो सभी विद्यार्थियों को पसंद है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।